वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज बहादुर है और हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में ही एक इक्वेशंस होती है मोमेंटम इक्वेशंस। तो आज हम देखेंगे मोमेंटम इक्वेशंस का किस तरीके से डेरिवेशंस होता है, क्या होती है मोमेंटम इक्वेशंस और हम कहाँ यूज करते हैं मोमेंटम इक्वेशंस को। तो आइए देखते हैं हम मोमेंटम इक्वेशंस के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स देखते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी मोमेंटम इक्वेशंस एंड मोमेंटम इक्वेशंस एप्लीकेशंस टू पाइप बैंड। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाले हैं। इन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन करके। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड क्या है? फ्लूइड कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें जो फ्लूइड क्या कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, किसके कारण? शेयर स्ट्रेस की वजह से। ठीक, तो फ्लूइड इज ए सब्सटेंस सच एज लिक्विड और गैस। लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, किसके कारण? अंडर एंड अप्लाइड शेयर स्ट्रेस। इस तरीके से हम देख रहे हैं फ्लूइड को। वाटर, ब्लड, ऑयल, ठीक है, हनी, ये क्या है? सब फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड, ऑर्गेनिक फ्लूइड, सिंथेटिक फ्लूइड। ये क्या है? एग्जाम्पल है किसके? एग्जाम्पल है किसके? ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड्स के। ठीक है, ठीक है, टाइप्स हैं फ्लूइड के। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके फ्लूइड के। फ्लूइड सब्सटेंस हो गया दैट कैन फ्लो एंड टेक शेप्स देयर कंटेनर इंक्लूडिंग बोथ लिक्विड एंड गैसेज। ठीक, कौन कौन से? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? जो नॉन विस्कस होता है, ठीक है, जो इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, जिसमें विस्कस होता ही नहीं है, उसको हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड केवल इमेजिनेशंस के लिए है, रियल में वो है ही नहीं। ठीक, रियल फ्लूइड क्या है? जो रियल फ्लूइड हम आज के डेट में है, ठीक है, जो हम देखते हैं, जो फ्लूइड है आपके, वो क्या है? रियल फ्लूइड है। क्यों है? क्योंकि जब फ्लो करते हैं तो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है, यानी जो उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है, यानी विस्कस बोलते हैं उसको, जो रेजिस्टेंस वाली कैपेसिटी होती है वो विस्कस है, वो रियल फ्लूइड हो गए। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं उनको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करते उनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है? जो कंप्रेस नहीं होते हैं, मींस डेंसिटी चेंज नहीं होती है। जब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, हमने इस सेक्शन पर देखा, दूसरे सेक्शन पर देखा जाकर के, डेंसिटी सेम है, ठीक है, तो आपकी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। कंप्रेसिव फ्लूइड जिसमें डेंसिटी वेरी कर रही है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, वो क्या आपके? कंप्रेसिबल फ्लूइड है। नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस यानी जो आपका आइडियल फ्लूइड थे, ठीक है, जिसमें विस्कस यानी जो रेजिस्टेंस टू फ्लो कैपेसिटी है, ठीक है, रेजिस्टेंस यानी रोकने की कैपेसिटी है, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है लेयर बाय लेयर के अंदर, जो बिटवीन जो स्ट्रेसेस या रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो डेवलप नहीं हो रहा है, तो नॉन विस्कस है। जैसे एग्जांपल एक लिक्विड लिया हमने, ऑयल लिया, या एक हमने दही ले लिया या हनी ले लिया, ठीक है, तो अगर हम छोड़ते हैं यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कराते हैं, डालते हैं, तो एक फ्लो बहुत तेजी से भाग जाएगा और एक फ्लो क्या होगा? जो हनी या दही है, ठीक है, जो कार्ड से हमारा, अगर उसको हम डाल देते हैं तो उसमें जो फ्लो होने की कैपेसिटी है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर ज्यादा है, वो हाईली विस्कस है। जो हनी है वो आपका हाईली विस्कस है, तो क्या हो गया? आपका विस्कस फ्लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या? नॉन विस्कस फ्लो। तो ऑर्गेनिक फ्लूइड और सिंथेटिक फ्लूइड, ये भी आपके फ्लूइड के ही टाइप्स हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या ब्रांच है फिजिक्स और इंजीनियरिंग की, जिसमें फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं, जो लिक्विड गैसेज वगैरह होते हैं उनके ऊपर उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसी को फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, इट एग्जामिन हाउ फ्लूइड रेस्पॉन्ड, फोर्सेस कितना है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, प्रेशर क्या है, विस्कोसिटी क्या है, बायोंसी फोर्स एंड देयर लॉ सच एज पास्कल लॉ, बर्नौली इक्वेशंस के, ये सब हम एनालिसिस करते हैं, इसी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल में कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में करते हैं, एवरीडे लाइफ में भी यूज करते हैं हम किसको? फ्लूइड मैकेनिक्स को। इंजीनियरिंग में किस तरीके से यूज करते हैं? डिजाइन करते हैं एयरक्राफ्ट का डिजाइन करते हैं, ठीक है, शिप का डिजाइन करते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, शिप्स, पाइपलाइंस,
है ना, हाइड्रोलिक सिस्टम, सब ये इंजीनियरिंग के पार्ट है। ये यहाँ पर ये अप्लाई किया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। मेडिसिन में अंडरस्टैंडिंग ब्लड फ्लो इन द बॉडी, ठीक है, मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो ब्लड किस तरीके से फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, एंड डिजाइनिंग मेडिकल डिवाइसेज और बाकी मैकेनिकल डिवाइसेज हैं उनका डिजाइनिंग किया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स की हेल्प से। इन्वायरमेंटल साइंस में स्टडिंग वेदर पैटर्न्स, ठीक है, ओशियंस करंट्स एंड रिवर फ्लो, ये आपका इन्वायरमेंटल में यूज किया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। एवरीडे लाइफ में एक्सप्लेनिंग फिनोमेना लाइक ए बोट फ्लोट्स और हाउ वाटर टैप वर्क, ये आपका डेली लाइफ का एग्जांपल है। बात करते हैं मोमेंटम इक्वेशन की। मोमेंटम इक्वेशन क्या है, ठीक है, मोमेंटम इक्वेशन क्या है? मोमेंटम इक्वेशन क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पे वर्क करती है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, F इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। m क्या है, मास है, ठीक है, मास है जिसकी यूनिट केजी में होती है। a क्या है, एसिलेशन है, ठीक है, एसिलेशन है, एसिलरेशन है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ जो है आपका मोशन का सेकंड लॉ है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बेस पे वर्क करता है, ठीक। स्टेट्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए अप्लाइड टू ए फ्लूइड, ठीक है, रिलेटिंग टू द नेट फोर्स ऑन ए फ्लूइड कंट्रोल वॉल्यूम टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन ये हमने सेक्शन लिया, इनवर्ड लिया, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी u थी, वहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी चेंज हो गई, ठीक है, कितनी बढ़ गई, ठीक है। तो u प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डिस्टेंस के साथ में, डेल एक्स डिस्टेंस के साथ में क्या चेंजेस आए वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पर u प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इंटू डेल एक्स से डिनोट कर दिया। यहाँ पर प्रेशर p था और यहाँ पर प्रेशर p प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स हो गया, ठीक। F इक्वल टू एम ए, एम मास, एसिलेशन, एसिलेशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो कॉल्ड एसिलेशन। तो एसिलेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, या डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ स्पीड या वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन। तो एसिलेशन को हम डी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, डी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर फोर्स है, फोर्स को हम कितना लिख सकते हैं, नेट फोर्स की अगर बात करें तो जितना यहां पर आया था फोर्स माइनस दिस फोर्स, यानी दोनों फोर्स का डिफरेंस कर सकते हैं हम। तो इन दोनों फोर्स का डिफरेंस कर दिया, ठीक है, दोनों फोर्स का डिफरेंस कर दिया और यहां पर ये u2 माइनस u1 इंटू डेल टू कर दिया। यहाँ पे ये u2 की वैल्यूज थी और ये u1 की वैल्यूज थी। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमने पुट की u2 माइनस u1, यानी u1 की जगह ये u1 इक्वल टू हो गया और ये u2 इक्वल टू हो गया, ये p1 इक्वल टू हो गया और ये p2 इक्वल टू हो गया। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी। जब हमने पुट कर दी फोर्स, यानी जो आपका p इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और F इक्वल टू p इंटू ए, यहां से हमने नेट फोर्स निकाला है, ठीक। तो नेट फोर्स इक्वल टू यहाँ पे जो F इक्वल टू एम ए था, नेट फोर्स P2 माइनस F2 माइनस F1, F2 में जितना यहाँ पर फोर्स आ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है, ठीक है, इंटू एरिया माइनस P1 इंटू ए। एरिया सेम है, एरिया को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे ये डिफरेंस टाइम के साथ में आ गया और इसको मॉडिफाई और कर लिया। मॉडिफाई में m इक्वल टू रो डेल एक्स इंटू ए, रो डेल एक्स इंटू ए माइनस इसको मॉडिफाइड करके यहाँ पे जो हमारे पास में फॉर्म आ गई है, ये आ गई आपकी डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गई, ठीक है। ये आपका क्या हो, डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन हो गया। जो टर्म्स यूज हुई हैं वो यहां पे सब लिखी हुई हैं। कंपोनेंट क्या है मोमेंटम इक्वेशंस के, कंपोनेंट क्या है मोमेंटम इक्वेशंस के, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि फोर्स हो गया,
ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है। फोर्स अभी हमने देखे थे, नेट फोर्स निकाला था, फिर क्या था, मास एसिलेशन था, ठीक है। एसिलेशन क्या होता है आपका, एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन हम जानते हैं, ठीक है। एसिलेशन क्या होता है, किसी भी स्पीड का, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। एसिलेशन में चेंजेस क्या था, वो चेंजेस हमने निकाले, यानी सेक्शन अगर इस तरीके से सेक्शन लिया था तो सेक्शन 1 पर और सेक्शन 2 पर फोर्स यहाँ पर कितना था, F1 कितना फोर्स था, ठीक है, और यहाँ से F2 कितना फोर्स था, F2 माइनस F1 कर दिया, ये नेट फोर्स आ गया, ठीक है। F सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ के बेस पे था, मास इंटू एसिलेशन था, और F नेट फोर्स F2 माइनस F1 कर दिया, F2 माइनस F1 इक्वल टू मास m और एसिलेशन डेल u ओवर डेल t, ठीक है। तो चेंज अगर बात करते हैं, दो सेक्शन की बात करते हैं, तो u2 माइनस u1 ये वैल्यूज कर दें, यहाँ पे u2 की वैल्यूज, यानी अगर यहाँ पर u था, ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन ए पर u था और प्रेशर p था, ठीक, प्रेशर p लग रहा था, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ गई u प्लस, यानी x, इसको अगर डेल x डिस्टेंस मान लेते हैं, dx मान लेते हैं या डेल x मान लेते हैं, ठीक है, dx मान लिया तो du डिवाइड बाय dx इंटू dx, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई u2 की वैल्यूज, जो यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम आपका प्रेशर हो गया p प्लस, प्रेशर में भी चेंजेस आएगा, जब प्रेशर में चेंजेस आएंगे तो dp अपॉन dx इंटू dx, ये p2 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया समराइज करके, जो हमारे पास में आंसर आया, जो इक्वेशंस आई वो क्या इक्वेशंस थी, ये इक्वेशंस आ गई आपकी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर लिया, वेक्टर नेचर कर लिया, ठीक है। आइए बात करते हैं फोर्स क्या था, मोमेंटम इक्वेशंस में फोर्स क्या था। फोर्स था दिस इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, यानी जो भी फ्लूइड पर फोर्स लग रहे थे उसको हमने कंसीडर किया, ठीक है। जैसे प्रेशर फोर्स हो गया, वेट हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, इन सबको हमने क्या करा, कंसीडर कर लिया, ठीक। इन सबको कंसीडर करके नेट फोर्स कर दिया, ऑल फोर्स का सम कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी सेक्शन 1 से लेकर के 2 तक जो अब हम गए उसमें वेलोसिटी में क्या चेंज आए टाइम के साथ में, ठीक है, यानी एसिलेशन में कितना चेंज हुआ। तो एसिलेशन को हमने टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि du अपॉन dt हम लिख सकते हैं या del u अपॉन del t लिख सकते हैं। दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम, पासिंग थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम। स्टडी फ्लो फॉर ए सिंपल केस विद वन इनलेट एंड वन आउटलेट, दिस इज मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड लीविंग, ठीक है, ये मोमेंटम इक्वेशंस एंटर कर रहा है और आउटलेट हो रहा है, ठीक। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा, this factor accounts for non-uniform velocity profile across flow rate, the equal assumptions uniform velocity. Vector nature, because momentum is a vector, because momentum is a vector, ठीक है, the equations must multiplied is vector, equations जो multiply applied की गई इट्स वेक्टर की, ठीक है, और रिसोल्व, उसको रिसोल्व करके कंपोनेंट एक्स वाई डायरेक्शन में करके और उसको सोल्व कर लिया टू सोल्व द प्रॉब्लम। ये इसके कंपोनेंट थे। अप्लाई कहाँ करते हैं, ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं हम, ड्रॉ ए कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक, कंट्रोल वॉल्यूम को हमने ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से हमने कोई पाइप लिया और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक कोई वॉल्यूम बना लिया, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया, जिसकी डिस्टेंस dx थी, ठीक है। यहाँ पे जो इस पे वेलोसिटी थी वो v1 थी और जो प्रेशर लग रहा था p लग रहा था। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज हो गया। जब वेलोसिटी चेंज हो गई यहाँ पे तो वेलोसिटी v2 यानी v प्लस जो स्पीड हो गई, या u की फॉर्म में हमने डेरिवेशन में रखा था, तो u प्लस, ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, इस तरीके से कर लिया। सेम आपका प्रेशर हो गया p प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है, इस तरीके से हम इसको हमने प्रेशर कर लिया। और न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हैं हम, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस,
आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट फोर्सेस, कैलकुलेट मोमेंटम और अप्लाई द इक्वेशन। इस तरीके से हमने क्या करा, यहां से फोर्सेस को निकाल लिया और एक फाइनल हमने अपनी इक्वेशंस को डिराइव कर लिया। ड्रॉ ए कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, सेलेक्ट ए वॉल्यूम इन स्पेस। ड्रॉ ए कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब एक कोई भी पोर्शन लिया हमने, ठीक है, लिक्विड जिसमें फ्लो कर रहा है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। वॉल्यूम इन स्पेस दैट फ्लूइड फ्लो थ्रू, जिसके थ्रू आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तो ये वॉल्यूम हमने ड्रॉ कर लिया, यहां से फ्लूइड निकल रहा है, इसका वॉल्यूम दिस है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेट अप ए कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एनालाइज द फोर्स एंड वेलोसिटी इन डिफरेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, इन ये कोऑर्डिनेट हमने बना लिए। आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट फोर्सेस, आइडेंटिफाई किया और फोर्सेस को निकाल लिया। फाइंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, जितने भी फोर्स लग रहे थे, चाहे वो प्रेशर फोर्स था, ठीक है, चाहे फोर्स था, चाहे स्पीड थी, वो सब उनको क्या करा, कंट्रोल वॉल्यूम के विद इन जो लग रहे थे उनको सबको हमने चेक कर लिया और चेक करके उनको हमने देखा कहाँ किस तरीके से लग रहा है, उनको सम कर लिया। कैलकुलेट मोमेंटम, उसके बाद मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर लिया। और मोमेंटम क्या था, मोमेंटम आपका जो एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन विद इन टाइम यानी वेलोसिटी विद इन टाइम के साथ हमने निकाल लिया मोमेंटम को। डिटरमाइन मोमेंटम फ्लक्स मास फ्लो रेट टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है, एट इनलेट एंड आउटलेट कंट्रोल वॉल्यूम, जो भी कंट्रोल वॉल्यूम था उस पे इनलेट पे और आउटलेट पे। अप्लाई द इक्वेशंस, इक्वेशंस को यूज कर दिया। नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड सोल्व द अननोन वेरिएबल, यानी F इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशंस थी, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, इसमें कितना चेंज हो रहा है, फोर्सेज में नेट फोर्स, ठीक, नेट फोर्स F2 माइनस F1, ठीक। और इसको भी हम प्रेशर में, हमने प्रेशर में जाना था, यानी P इक्वल टू ए, तो P2 माइनस यानी P2 A2 माइनस P1 A1, इस तरीके से हमने ये नेट फोर्स को यहाँ पे सोल्व करके अननोन जो वेरिएबल थे उनको सोल्व कर लिया और हमने इक्वेशंस को ड्राइव कर लिया। मोमेंटम इक्वेशंस एप्लीकेशन टू पाइप बेंड, पाइप बेंड पर मोमेंटम इक्वेशंस किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। मोमेंटम इक्वेशंस अभी हमने बिल्कुल स्ट्रेट पाइप में देखा था, अगर हम पाइप को बेंड कर दें, ये है इस तरीके से, और हमने पाइप को क्या करा, बेंड कर दिया, तब किस तरीके से मोमेंटम इक्वेशंस का अप्लाई करेंगे, तो वो हमें देखना है। मोमेंटम इक्वेशंस इज अप्लाई टू पाइप बेंड बाय स्टेबलाइजिंग ए कंट्रोल वॉल्यूम, कोई भी एक कंट्रोल वॉल्यूम स्टेबलाइज करेंगे अराउंड द बेंड, बेंड के अराउंड, ठीक है, बेंड के बेंड पर वहां पे हम वॉल्यूम देखेंगे। एंड यूजिंग प्रिंसिपल दैट नेट फोर्स ऑन फ्लूइड इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, करना वही है हमें, ठीक है, नेट फोर्स F2 माइनस F1 बेंड पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बेंड पे करेंगे। अब हम यहाँ पर पहले क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट था, ये बेंड वाला पोर्शन ले लिया, बेंड वाले पोर्शन पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेट फोर्स F1 F2 माइनस F1, फिर प्रेशर, उस प्रेशर के में देखेंगे, स्पीड में देखेंगे, तो उनका सब पे क्या कर देंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, इधर नेट फोर्स को इक्वल कर देंगे। दिस इन्वॉल्व्स समिंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक एज प्रेशर, ग्रेविटी एंड रिएक्शन फोर्सेज, ठीक है। क्या इन्वॉल्व करता है, जो भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, ग्रेविटी हो गया, ठीक है, रिएक्शन फोर्स हो गया, सेटिंग देन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके बाद में सेट करेंगे, ठीक है, इक्वल कर देंगे किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, मास फ्लो रेट टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स एंड मोमेंटम आर एनालाइज इन बोथ एक्स और वाई डायरेक्शन में, कोऑर्डिनेट को हम एनालाइज कर लेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे फ्लूइड का, उसके बाद रिएक्शन फोर्स और बेंड इक्वल टू अपोजिट कर देंगे, ठीक। यहाँ से ये आपके अप्लाई करने के ये आ गए, किस तरीके से डिफाइंड वॉल्यूम निकाला हमने, क्या करा, पहले वॉल्यूम को डिफाइन किया, सेटअप ए कोऑर्डिनेट सिस्टम किया, आइडेंटिफाई ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, एनालाइज द मोमेंटम इन ईच डायरेक्शन, अप्लाई द मोमेंटम इक्वेशंस, सोल्व द रिएक्शंस एक्स, आर एक्स एंड आर वाई। आइए देखते हैं वन बाई वन करके। मोमेंटम इक्वेशंस
टू अप्लाई द मोमेंटम इक्वेशंस टू पाइप बैंड, पाइप बैंड पर मोमेंटम इक्वेशंस किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। ड्रॉ ए डैश्ड लाइन अराउंड द पाइप बैंड, पाइप बैंड पर हम एक ड्रॉ लाइन मतलब ड्रॉ लाइन एक वॉल्यूम को हम सेलेक्ट कर लेंगे डॉटेड लाइन से। इंश्योर द कंट्रोल वॉल्यूम इनकम्पासेस द फ्लूइड एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द बैंड, यानी इस तरीके से अगर आपका बैंड है, ठीक है, इस तरीके से अगर बैंड है आपका, पाइप जा रहा है, इस तरीके से बैंड आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम लेंगे हम उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे और ये मानेंगे कि यहाँ से जो एंटर कर रहा है वो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, जो फ्लूइड इसके अंदर हो रहा है वही आउटफ्लो हमारा बाहर जा रहा है। ये हम कंट्रोल वॉल्यूम इसको बना लेंगे, ठीक है, एक डेफिनेट वॉल्यूम का नाम दे देंगे डेफिनेट। सेटअप ए कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करेंगे, ठीक है। स्टेबलाइज द क्लियर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ए 90 डिग्री बैंड, 90 डिग्री बैंड पर हम एक्स वाई सिस्टम को कोऑर्डिनेट करेंगे। वन कॉमन मेथड इज अलाइंग एक्स एक्सिस विद इनलेट एंड वाई एक्सिस, ये कॉमन सी बात है, एक्स एक्सिस पर हम इनलेट रखेंगे और एक्स एक्सिस पर हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का बैंड दिया, यहाँ पर इनलेट किया और यहाँ पर एग्जिट होकर के जो बाई एक्सिस है आपका, यानी यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये बाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस, यानी बाई एक्सिस पर हम 90 डिग्री का बैंड दे करके वहां पर हम इस फ्लो को आउटलेट कराएंगे और इनलेट पे हमारा एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल फ्लो एंटर कराएंगे, इसको सेटअप कर लेंगे। आइडेंटिफाई ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, आइडेंटिफाई करेंगे यानी पहचानेंगे फ्लूइड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। प्रेशर फोर्स हो गया, दीज आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रेशर फोर्स एट ईच इनलेट एंड आउटलेट बाय द क्रॉस सेक्शन एरियाज P1 A1 P2 A2, इसके थ्रू हम प्रेशर फोर्स निकाल लेंगे। बॉडी फोर्स, दिस इज ए टाइपिकल वेट ऑफ द फ्लूइड विद इन कंट्रोल वॉल्यूम विच एक्ट डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है, जो अपने फ्लूइड के वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। रिएक्शन फोर्सेस, दीज आर द अननोन रिएक्शन एक्सर्टेड बाय पाइप ऑन फ्लूइड टू होल्ड, जब पाइप को होल्ड करते हैं तो वहां पर दो एक्सटर्नल रिएक्शंस लगती हैं, ठीक है, दो फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं, दो फोर्सेस वहां पे क्रिएट होंगी, दो रिएक्शंस लगेंगी जिनको हम Rx और Ry के नाम से जानेंगे, इन्हीं को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एनालाइज द मोमेंटम इन ईच डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में हम क्या करेंगे, मोमेंटम का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मोमेंटम एंटरिंग कंट्रोल वॉल्यूम इन ईच डायरेक्शंस, इस डायरेक्शंस में हमने मोमेंटम को एंटर कराया mvx1 इन द x डायरेक्शन और mvx2 इन द x डायरेक्शन, यानी x डायरेक्शन में दो मोमेंटम का हमने एनालिसिस किया जिसमें हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। अप्लाई द मोमेंटम इक्वेशंस, मोमेंटम इक्वेशंस को अप्लाई कर दिया। x डायरेक्शन में P1 A1 प्लस Rx इक्वल टू PQ V2 माइनस V2x माइनस V1 x1, ठीक है। y डायरेक्शन में सेम आपका जहां x है वहां y हो जाएगा, ठीक है, जहां x है वहां y हो जाएगा और ये y डायरेक्शंस की भी इक्वेशंस आ जाती है, ठीक है। नेगेटिव y डायरेक्शन फॉर ए 90 डिग्री बैंड एज ड्रॉ, ठीक है, P2 A2 नेगेटिव हो गए। सोल्व द रिएक्शन फोर्सेस Rx और Ry को सोल्व करने के बाद में इनको सोल्व कर लेंगे और दीज फोर्स रिप्रेजेंट द फोर्स फ्लूइड एक्सर्ट ऑन द बैंड, बैंड पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसको हम चेक करेंगे। द फोर्स बैंड एक्सर्ट ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू द अपोजिट एंड इट्स नीडेड टू पाइप विद स्टैंड पाइप प्रेशर और द फ्लो स्टैंड। मोमेंटम इक्वेशन ऑफ पाइप बैंड, ये मोमेंटम इक्वेशन है पाइप बैंड की, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शंस की है, ये आपकी एक्स डायरेक्शंस की है और ये आपकी वाई डायरेक्शंस की है, ठीक है। इसमें क्या क्या टर्म यूज हो रही हैं, P1 P2 प्रेशर हो गए इनलेट और आउट पर, A1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गए इनलेट और आउट पर, V1 V2 वेलोसिटीज हो गई इनलेट और आउटलेट पर, ठीक है। Q इज द वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो गया, Q डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो गया। थीटा इज द एंगल ऑफ द बैंड, बैंड होने का कितना एंगल था वो हो गया आपका थीटा। Fx और Fy रिएक्टिव फोर्स हो गए, ठीक है, रिएक्टिव फोर्स हो गए जो कि हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द बैंड ऑन द फ्लूइड इन द एक्स और वाई डायरेक्शन में रेस्पेक्टिवली। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।